साथी पढ़ लिख कर आज बेरोजगार बैठे हुए हैं। पेट चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए घर परिवार छोड़कर शहर में जाकर, दिल्ली मुंबई जाकर वो नौजवान होटल पे बर्तन धोने का काम कर रहे हैं। 3 तल्ला 4 तल्ला बिल्डिंग पर बाबू ईटा सीमेंट ढोने का, चढ़ाने का काम कर रहे हैं। जिन बच्चों ने देश सेवा करने का सपना सजाया है, आज वो सपना दिल में ही रह गया। जैसे कि हमारे एक भाई बता रहे थे कि गुरुजी हमने दौड़ निकाल लिया लेकिन रिजेक्ट कर दिए। तो एक देशभक्ति भी रहा। हिंदुस्तान का हर एक बच्चा देश का सिपाही है। जिस दिन इस देश के ऊपर कोई भी आंच आएगी तो हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा तिरंगा झंडा लेकर ललकार उठेगा। लेकिन वो फौज में भर्ती कौन होता है? एक गरीब, एक मजदूर, एक किसान का बेटा भर्ती होता है, ना कि किसी सीएम की, पीएम, सांसद, विधायक का बेटा फौज में भर्ती होता है। एक गरीब, एक मजदूर का बेटा सर्दी गर्मी वर्षा सह कर भी हिंदुस्तान की सरहद की हिफाजत करता है। कोई ऐसा दिन, कोई ऐसा तारीख नहीं है कि जिस दिन की सरहद पर आतंकवादियों का शिकार, नक्सलवादियों का शिकार, यहां तक कि हमारे देश में, हमारे मुल्क में आते हैं, हमारे देश के जवानों का गर्दन काट कर लेकर चले जाते हैं। शायद उन्हें मालूम नहीं कि केवल उत्तर प्रदेश अगर चाह देगा तो पाकिस्तान विश्व के नक्शे में कहीं नहीं दिखेगा। तो उन्हीं जाबाज बहादुरों के ऊपर कवि की लेखनी संकेत करती है। और कहानी कहीं दूर का ना, बिहार का, झारखंड का, मध्य प्रदेश का, कहीं दूर का ना, अपने माटी, अपने धरती का बात मिली। मास्टर स्वर दे के आओ बहादुर। देखे आप रमशद है, कवि की कलम हुंकार भरते हुए आगे बढ़ती है बहादुर। कैसे भूमिका में बहाव लगे। प्रहरी सजग हर तू कमन का चमन नौजवान देता है। ऐसे इंसान को पंकज सत सत नमन, जो वतन के लिए
यहाँ एक लाइन गजल का अंदाज हो दिनेश भैया, ये गजल के स्वर्गीय रामदेव गुरु जी अपने जवानी के रवानी में गावे और वो यही बनारस के रहे वाला रहे गावे। कैसे गावे मास्टर? अरे काबा में, अरे काबा में तेरा जलवा ताती में नजारा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। अरे काबा में, अरे काबा में तेरा जलवा ताती में नजारा। बहुत अच्छा, क्या बात है। बहुत अच्छे। और ये देखें सरदारों के सरदार अपने आप को कुर्बान कर दिए। क्षणों में कोट कोट सप्रणाम हो शहीदी माटी से, तोहफापुर के पावन सजमी से। गुरु जी गावे, अरे काबा में, अरे काबा में तेरा जलवा ताती में नजारा। दिया, बहुत अच्छे, हिला ना हिला। तो काबे में तेरा जलवा और काशी में नजारा है। मुझे भी हर प्यारा है, मुझे वो भी। क्या बात है। ओहो, और देखें के अंदर भाव लिखल है, एक लाइन पूरे हिंदुस्तान की ओर से कहना हूं पापियन बदे। कैसे मास्टर? पूजा दिल तार लहू से इस कफन को रंगाएंगे। क्या बात है। बहुत अच्छा। तुझको दिखा यही जगह से
बिरहा के कहानी शुरुआत हो गई। नजम में बहाव लगल मास्टर। शहीदी धरती चंदौली में थानापुर सही, बगल में गांव एक खास बूढ़ेपुर सही। वही की रेशमा देवी विपत की मारी है, पति था चल बसा 3 बच्चों की मतारी है। राह सहारा ना कोई रेशमा बेहाल रही, मेहनत मजदूरी करके बेटों को पाल रही। बड़ा बड़ा बेटा तो होनहार गोरखनाथ रहा, छोटे भाई का नाम पारस अमरनाथ रहा। गोरखनाथ पढ़ लिख कर जब सयान हुआ, 2010 में भर्ती फौज में जवान हुआ। कहानी के समझ ले, यही बनारस से निर्माण भयल चंदौली जनपद का। उस चंदौली जिला में 9 ब्लॉक पड़ेला। वो 9 ब्लॉक में एक धानापुर ब्लॉक, वो धानापुर ब्लॉक के अंतर्गत गांव जोने गांव का नाम बूढ़ेपुर उर्फ बुद्धपुर। वही बूढ़ेपुर के रहे वाली रेशमा देवी भगवान 3 ठे बेटवा दिले। बड़ बेटवा का नाम गोरखनाथ, मझला बेटवा का नाम पारसनाथ और सबसे छोट बेटवा का नाम अमरनाथ। पति का असमय मृत्यु हो गई। आज गरीबी के हालत में बाबू गांव घर में मटका मजूरी चौका बर्तन कई के बचवन परवरिश करते हैं। समय धीरे धीरे बीतत बा ये बाबू। देखे बड़ बेटवा अपने घर की स्थिति परिस्थिति देख के बाबू बचपने में पढ़ाई में मन लगा दिले। हाई स्कूल पास किले, इंटर पास किले, जब बीए फर्स्ट क्लास से जवान पास किले, फार्म अप्लाई करत हूँ। इधर फार्म अप्लाई करत हूँ और इधर 3 बजे 4 बजे भोरे में जाग के दौड़त हूँ, मेहनत करत हूँ, रियाज बनावत हूँ। मेहनत का निष्कर्ष का निकलल कि 2010 में गोरखनाथ फौज में भर्ती हो गई। जब बाबू फौज में भर्ती भइल तो पूरे परिवार के संभाल परिवार का सहारा बन गई। जब परिवार का सहारा बन गई बाबू 6 महीना ट्रेनिंग बितौला के बाद 1.5 महीना की छुट्टी पर घरे आलू। जब घर में आलू मास्टर तो यहाँ एक लाइन गीत बा। ये है गीत बा कौनो भौजाई और देवर के बीच का बात है। सीताराम भैया कौनो इनका नियर देवर छछलो तनी से बैठ जाए सोत जाए तो मैं महफिलिए सोत जाए।
दुल्हनिया कहे मास्टर अपने देवर के समझौले बा हो जाई कल से बबुआ सुना जे के हम सब कुछ मानी लन वो तो यहाँ है ना हो ई का करिए भैया ई देखा पढ़ल लिखल समझदार दुल्हन की इशारा बा देवर के समझौले बा भैया कैसे अरे के कर खाती कार बत्यावर अरे के कर खाती कार बत्यावर सारा हो सिंगरवा नाई हरवा हो नहीं हरवा जाई हो नहीं हरवा जाई ना टप्पिया बिन तो है माता जरवा नहीं ओहो लेकिन आज 1.5 महीना के छुट्टी पे घरे आयल हो फौजी जवान गोरखनाथ घरे आयल हो बारे हमारे प्रधान जी सबके नैहरवा जाइब ना एक क्या रुपया के सुनो में कोट कोट सब कल समाज के माया सिंह भान के भोज पहुंच प्रणाम हमारा मान पाल अरे के कर खाती कार अरे के कर खाती कार बत्यावर अरे के कर खाती कार बत्यावर सारा सिंगरवा नाई हरवा जाई हम कलाकारों के 6 महीना का ट्रेनिंग बिता के वो फौजी जवान 1.5 महीना के छुट्टी पर घरे आयल हुए माई बड़ा प्रसन्न है कि हमार लाल हमार बेटा 6 महीना बाद आयल हुए परिवार में बड़ा खुशी हो माई बड़ी प्यार से भोजन बनाए के पूरे परिवार के साथ भोजन करे बैठे रही तो वही समय छोट बेटवा अमरनाथ अपने माई से कुछ कहत हुए का कहे भैया भाव लगन अरे केतना दिन खाबा तोरा अरे केतना दिन खाबा तोरा हाथ का कलौजी हमके फौजी चाहिए हमके फौजी चाहिना हो हमके फौजी चाहिना तो भैया भैया न हमारो फौजी हमके फौजी क्या बात है छोट भाई अमरनाथ अपने माई से कहे माई जिंदगी भर तोरा ही हाथे खाए की कबो हो जाए के हाथे खाए के मिली रही हाथे खाए की कबो हो जाए के हाथे मिली तब माई कैली का मास्टर भाव लगल
अरे ताय कई शादी नी तू आईली दुल्हनिया अखू सब परिवार पाके लाया का परानिया अरे भाभी भाभी कैला रे प्यार मान मौजी हमके भौजी चाहिना हो हमके फौजी चाहिना हो हमके फौजी चाहिना तो भैया भैया हमरो फौजी हमके फौजी क्या बात है छोट बेटवा का बात मान के माई अपने बड़ बेटवा फौजी जवान का शादी तय के देनी अब कहीं दूर ना शकलिया आप लोग भली भांति जानत थे वही शकलिया के धरती पर बड़ बेटवा फौजी जवान के शादी तय हो गई मास्टर नीतू नाम के लड़की से शादी भइल नीतू नाम को पढ़ल लिखल सज्जन बहू जब परिवार में आई तब परिवार में एक नया रोशनी आई गई मास्टर बाबू आज सुहाग रात बा ना जाना ला का बा कौना स्कूल में पढ़ले बा भाई लोग आज सुहाग रात बा दुल्हन कटोरी में तेल ले ले दूल्हे राजा बड़ा सपना सजावत हो कि एक नई जिंदगी की शुरुआत करे चलत थी बड़ी सपना दिल में हो लेकिन दुल्हन जौने समय प्रवेश कैली भतीजा भाई लोग हुए दिनेश भैया जब सुहाग वाली कक्ष में प्रवेश कैली बड़ी प्यार से अपने फौजी राजा के शरीर में मास्टर बदन में तेल से मालिश करत थे दहिना पैर में तेल लगावले बाएं पैर में तेल लगावत के समय दुल्हनिया झरझर झरझर रोवे लगे फौजी जवान सवाल करत काहे रोवत हो काहे रोवत हो हम ना पसंद है का दुल्हन हाथ जोड़ के कहे स्वामी आप तो पसंद हुआ फिर फौजी जवान सवाल करते तभी मकान आपके ना पसंद हो का दुल्हन हाथ जोड़ के कहे स्वामी ये घर तो स्वर्ग हो यही स्वर्ग का आप देवता हुआ और हम पुजारी नहीं फिर फौजी जवान सवाल करते तभी हमारा छोटा से परिवार आपके ना पसंद हो कहा दुल्हन हाथ जोड़ के कहे स्वामी ये परिवार तो तीर्थ प्रयाग हो चारों धाम हो तब फौजी जवान सवाल के तब तोरे आंख में आंसू काहे हो दुल्हन दसों नाखून जोड़ के कहे स्वामी हमरे आंख में आंसू ये बदे हो कि आप सरहदे हिंद पर ड्यूटी करेला स्वामी जितना भी जवान शहीद होले वो जवानन का लाश काठे के बक्से में बंद हो गया आप रिटायर कब हुआ स्वामी रिटायरमेंट का बतिया सुनते फौजी जवान भड़क गए अरे फौजी है रे फौजी जब तक शरीर में एक भी खून का कतरा रही
ये जिंदगी ये जवानी देश के नाम रही। भले तू दूसर तीसर चल जाइबी। दुल्ही लगल गनगन गनगन कापे। सवेरे सखी सहेली बेटैनी हाल चाल होवे लगे। सखिया कहे का हो मजे में रात बीतल न। खूब गेहूं चाउर मिलौला है लोग ना। सखिया से दुल्हनिया कदबा का बताइए सखी न सुतला न सुता देला मरला के पूरा उखमज मचा देला। तो सखिया कथिन सुना जब फौजिया गुस्सियाए जाना तब भगवानों के भुलाए जाना। दुल्हन सवेरे आएगी 10 नाखून जोड़ के कहे सैया आई एम सॉरी मुझे माफ कीजिए और आप आजीवन ड्यूटी कीजिए। अब आइलू है लाइन पर। 1.5 महीना का छुट्टी खत्म लेकिन यही 1.5 महीना के अंदर मास्टर फार्म भर गए। रिजल्ट कब निकली? रिजल्ट के तो लोग के बहुत जल्दी है। रात दिन रगड़ के पढ़ाई होले। ओकर रिजल्ट 9 महीना बाद पास आउट हुई। फौजी जवान का छुट्टी खत्म चलना वतन की ओर। यहाँ हमारा स्वर्गीय रामदेव गुरु वाली तर्ज लग गई है। दिनेश भैया लेकिन बाबूजी कवि जी भी रहा कंदर बहाव लिखत हुए आज फौजी जवान सवेरे का पहर भोरवे में तैयारी कई के 5 बजे भोरे में घर से निकलत हुए तो जवान हिंदुस्तान का दशा देख के सोचत हुए दौड़ करेंगे साथियों जिस मिट्टी पर जिस धरती पर हम और आप लोग बैठे हैं यही धरती गुलाम थी। ब्रिटिश सरकार की हुकूमत चल रही थी। गोरा अंग्रेज हमारे देश में अत्याचार करते थे। हमारे देश की बहन बेटियों का इज्जत सरियाम लूटा करते थे। छोटे छोटे बच्चों को संगीन के नोक पर लोक लिया करते थे। यह दृश्य देखकर हमारे देश के जवान बहादुरों को बर्दाश्त नहीं हुआ। बगावत उतर जाते हैं। 17 साल 18 साल 23 साल के नौजवान फांसी के सावन को झूला समझ के झूल गए ना बाबू तो चल के ये हमारी धरती हमारा देश आजाद भर स्वतंत्र है। लेकिन बाहर आज के नेतागण राजनीति में मिलकर इस देश को खोखला कर रहे हैं। लेकिन कभी का भाव मिलल एक फौजी जवान सोचत बा कैसे भैया मास्टर हर फैलल बा चारों ओर तो सदगार दियो चलले थारी से जवानवा पा हिनके बहुत अच्छा
फौजी जवान सोचे सोचे का अरे पौआ पसर ले आतंकवादी नक्सलवादी खतरा में पड़ पाती हमारी आजादी। बाबा हर उठने रे दोस्तन के हर उठने रे दोस्तन के हई रोज चल हर से जमाना इनके बाजियो आज बाबू गोरखनाथ अपने ड्यूटी पर छत्तीसगढ़ के सुकमा जिला में जाकर तैनात हो गई हैं। जब जवानों का मेजर गोरखनाथ के देखने जवान को शाबाशी देते हुए कहते हैं शाबाश जवान शाबाश, तुम्हारे जैसे वीर सपूत के ऊपर इस भारत माँ की लाज है बेटा। जाओ अपने साथियों के साथ निकल जाओ रोड की देखभाल करने के लिए। आज बाबू गोरखनाथ 100 साथियों के साथे चलल हो रोड के देखभाल करे बदे त रास्ता में एक जंगल पड़ल जोने जंगल का नाम पेपर पत्रिका द्वारा बतावल गई कोचाची जंगल। उसी कोचाची जंगल में नक्सलवादी घात लगाकर बैठे थे और प्लान कर रहे थे कि जब इस जंगल के मार्ग से हिंदुस्तान के जवान गुजरेंगे हम लोग उन जवानों के ऊपर गोली और बारूदों की बरसात करेंगे। साथियों जब वही गोरखनाथ उस जंगल के मार्ग से गुजरते हैं अपने प्लान के तहत नक्सलवादियों ने हमारे देश के जवानों के ऊपर गोला और बारूद बरसाने लगते हैं। हमारे देश के जवान भी पीछे नहीं हटते, मोर्चा को संभालते हैं। लेकिन अफसोस की बात उस लड़ाई के मैदान में हमारे देश के 6 जवान शहीद हो जाते हैं। बाबू हो जो समय गोरखनाथ 6 जवानों का लाश देखल तक क्रोध में अंगार हो गई। कैले का इहो गीतिया लगल हो स्वर्गीय रामेद गुरु वाली आखिरी गीत हो विशाल भैया वो गीत हो गुरु जी का आपका पिताजी और रखें सृष्टि के पावन शरीर। लेकिन कवि जी विरह के अंदर भाव लिख रहे हैं आज रणभूमि में भारत का जवान अपने देश बदे अपने माटी बदे कैले का बाबू एक गरीब एक मजदूर का बेटा AK-47 लेकर रणभूमि में ललकारत हुए दहाड़त हुए कैले का हर गोरख जवानवा हर गोरख जवानवा है कैले पात फनवा जनवा फल ही जाइला जनवा तुम्हारे दादी के निशानवा यो क्या बात है। और ताड़ा ताड़ा गोली गोरखनाथ बरसावे अच्छी पछी पर नक्सलवादी जानवा बचाए
और देखें फुरेंद्र भैया परानापुर के धर्मधारी धरती से ऐतिहासिक सरजमी कवि जी अपने देश के जवानन का वीरता और साहस के देख के अपने हृदय की गहराइयों से उन सपूतों को सलाम करते हैं। बिरहा शैली में भाव लगल मास्टर। हर सपूतों का सलाम है मेरा, धन्य है जीवन चौकी वतन के आए का। ये देखा दीवानापन हो मास्टर। कवि जी लिखत हुए देशभक्त मरे देशभक्ति में दीवानापन हो, वैसे दीवानापन कई प्रकार का होला गुरुजी। जैसे में कोई भगवान का दीवाना बा, कोई खेल कूद का दीवाना बा, कोई संगीत का दीवाना बा, दारू का दीवाना, केहू दारू का दीवाना, केहू चिकना का दीवाना। ये अलग दीवाना लोग हुए, ये लोग का बात निराली है। लेकिन कवि जी देश के दीवानन खातिर बहाव लिखत हुए, जो देश का दीवाना है, जो देश का प्रहरी है, उसके लिए सब कुछ वतन है। कवि का कहनाम है देशभक्त मरे देशभक्ति में फार, देशभक्त मरे देशभक्ति में भारत माता के लाल सुने। टूट पड़ा नक्सलवादियों पर, हरे टूट पड़ा नक्सलवादियों पर बन करके वज्र विकराल सुने। AK-47 गरज रही, हरे AK-47 गरज रही, नभ मंडल थर्राया है। हरे गजब निशाना गोरख का, दो नक्सली मार गिराया। आज बाबू गोरखनाथ दो खोखार नक्सलवादियों को मार के गिरा देते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो मनहूस घड़ी भी आई गई। बिरहा में भाव बदली मास्टर। प्रधान जी विकास भैया, ये गीतिया बड़ी पुरान हो, लेकिन आज भी ये में लचक हो। वैसे पुरान चीज मास्टर बड़ा मजा दे वाला। जैसे में अब गुरुजी पुरान हो, उनसे पूछता तो बढ़िया रहना। जैसे में पुरान चावल लेला, पुरान देसी गुड़ लेला, अच्छा है पुरान घी मिल गया, चाहे पुरान मेहरारू, ज्यादा अनुभव हो। पुरान मेहरारू का मतलब कि जौने परिवार में बड़ बुजुर्ग ना हुए मास्टर, वो परिवार जाके देखा। आज जौने परिवार में बुजुर्ग व्यक्ति हुए तो परिवार के बड़ा समझाई के ले चलल है। तो गीत बा मास्टर। कहानी की ये बंदर कूद जा जमुनावा में, कूद जा मन लाना कहना महाराज, घर में पाथरिया डाल के घूमता मादारिया हो, घूमता मादारिया हो, खाता गंगावन के मार। लेकिन आज हिंदुस्तान के जवान के साथ, भारत के जवान के साथ तो रणभूमि में होत का बाबू भाव मिलल। नक्सली कैले रहल पूरी तैयारिया हो, पूरी
भैला जारिया हो तारा जवाना गइल मार गोरख के माऊता के अइली खबरिया हो अइली खबरिया हो पूरे पूरा गाँव यार आज बाबू सवेरवा के तो पहर बा गोरखनाथ तो रणभूमि में ललकारत हुए दहाड़त हुए तब तक एक नक्सलवादी उन्हीं झाड़ियों के बीच से अपने हथियार को साधता है और गोरखनाथ के कलेजे को छलनी छलनी कर देता है। गोरखनाथ खून से लथपथ होकर उसी रणभूमि में धाराशाही हो जाते हैं। संघे के सिपाही देख लें बाबू गोरखनाथ को सीने से लगा लेते हैं। गोरखनाथ को सीने से लगाने के बाद बाबू हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, लेकिन बीच रास्ते में ही गोरखनाथ हमेशा हमेशा के लिए इस माँ भारती की गोद में अपनी आंखें नम कर लेते हैं। इधर बाबू जितना भी जवान रणभूमि में शहीद भयल रहल सब जवानन का लाश दूसरे सिपाही उठाकर कैंपस में लेकर जाते हैं और कैंपस में जाने के बाद बाबू जवानों का मेजर शहीद जवानों के घर पे टेलीफोन से संपर्क करते हैं। पहली घंटी चंदौली के धरती पर बूढ़ेपुर के माटी पर बाजल हो बाबू हो सवेरवा के दोपहर बा। गोरखनाथ के नई नवेली दुल्हन नीतू नन्हा मुन्हा दुधमुहा बेटा के तेल से मालिश करत है। आंगन में कुर्सी पर मोबाइल रखल हो रिंगटोन बाजत हो। हर कर्म अपना करूंगा ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया हो जान भी दूंगा ऐ वतन तेरे लिए। दुल्हन बड़ा खुश है कि एक हफ्ता पहले आवे के रहल काल हो नहीं अइल त आज नहीं का फोन है। बड़ी प्यार से बड़ी उमंग से बड़ी खुशी के साथ दुल्हन रिसीव वाली बटन दबा के जो वही फोन काने ते लगोनी लगा के कनी हेलो के बोलो तो साहब। उधर से आवाज आता है मैं गोरखनाथ का मेजर बोल रहा हूँ। क्या ये फोन फौजी जवान गोरखनाथ के घर लगा है? दुल्हन कहती है जी सर जी बताइए क्या बात है। बाबू मेजर कहता है क्या मेरी बात परिवार के किसी दूसरे सदस्य से हो सकती है? साथियां दुल्हन समझ नहीं पाती, कहती हाँ साहब हो जाए। दुआरे बुढ़िया मतारी विधवा मतारी चाटे पड़ोसी के साथ बैठ के हाल चाल करत थे। दुल्हन दरवाजे पर से घूंघट उठा के आवाज लगावत थी माई माई बबुआ के पापा का मेजर फोन कैले हुए आपसे बात करल चाहते हो। बाबू माई तो माई होली माई सुनली कि हमरे लाल का हमरे बेटा का सरहद से सीमा से फोन आयल हो तो माई चाटे पड़ोसियन की छोड़ के फोनवा काने ते लगा के कथिन हेलो के बोलो तो साहब हमारे लाल हमारे बेटा गोरखनाथ नाम का साहब। बाबू मेजर कहता है माई आपको बेटवा के छुट्टी मंजूर हो गई माई, लेकिन अफसोस जो वही अफसोस के बात सुनी माई के छाती धड़के कि जब हमारे बेटा जब हमारे लाल घरे आवत हुए ते में अफसोस का बाबू मेजर कहता है माई आपका लाल आपके घरे जाइए सब लोग आपके लाल के देखी माई, लेकिन आपको बेटवा कोई के ना देखी है। और आपके घरे जाइए सब लोग आपके लाल से बतियाई माई, लेकिन आपको बेटवा कोई से ना बतियाई। बाबू इतना समझत माई के देर ना लगा, इतना सुनत माई पछाड़ा खा के गिर गई हो। नगरी में कोलाहल मच गई कि फौजी जवान गोरखनाथ शहीद हो गए। देखते ही देखते साथियों 3-4 घंटा के अंदर ही
गोरखनाथ के पार्थिव शरीर को लेकर लोग इसी बनारस के अंदर बाबतपुर एयरपोर्ट पे प्रस्थान करते हैं। बाबतपुर एयरपोर्ट से सरकारी गाड़ी के माध्यम से पार्थिव शरीर चंदौली के लिए रवाना करती है। चंदौली के माटी पर बूढ़ेपुर के सरजमी पर बाबू जौने समय लाश गई हो, देखते ही देखते आधा एक घंटा के अंदर ही बाबू गृह जनपद चंदौली की डीएम, एसपी, कलेक्टर, सांसद, विधायक, तमाम क्षेत्रवासी गण शहीद जवान गोरखनाथ के दरवाजे पे एकत्रित हो जाते हैं। साथियों, हजारों हजारों की भीड़ दरवाजे पर लगी है। जौन गोरखनाथ के नई नवेली दुल्हन नीतू है बाबू, वो ताबूत के तरफ बढ़त है। लोग मना करते हैं, ना बेटी ना, अपने आप की इतना कमजोर मत करा बेटी। तो हर पति शहीद भले हुए हिंदुस्तान के इतिहास में इनका नाम दर्ज होगी। बेटी, इनका नाम से रोड बनी, स्कूल बनी और चौराहे को मूर्ति आलिशान लगी। बेटी, वो बिटिया रो के कहे, बाबू इनका नाम से रोड बनी, वो रोडवा पे तोहर बिटिया चल गई। इनके नाम से स्कूल बनी, वो स्कूलवा भी आपका नाती पड़ गई। लेकिन बाबू, जब चौराहवा पर मूर्तियां लगी, का वो तोहरे बेटी से बतिया दे। यही का जवाब देना बाबू। लोग समझावत हुए, बेटी बतियाई तो ना, लेकिन एक अमर कहानी बन गई। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक अमर नाम रहेगा बेटी। लेकिन देखें, एक विधवा की दर्द है। सुनने में बहुत छोटा लगता है कि शहीद हो गए, मर गए, लेकिन साथियों, जो इंसान इस धरा से चला जाता है वो स्थान खाली हो जाता है, उसे भरा नहीं जा सकता। आज एक विधवा की फरियाद है, पति के लाश पर गिर गिर के रो रही है, छाती पीट रही है। लोग मना करते हैं, लोगन से कहते, बाबू काल तक सुहागिन रहली तो पूरा अधिकार रहा, ये हमार रहले, आज भागिन हो गई तो आप लोग मिलना से भी वंचित करते। देखे बाबू, आज नीतू दुल्हन का हथवा का चुड़िया देवलिया में लड़ाई के तोड़ जाता। चार थे औरत ये हथवा के पकड़ के ये मंगिया का सिंदूरा धोवत है बाबू। जवन नीतू काल सुहागिन रह पंचो आज भागिन हो गई। पति के लाश पे गिर के रो रो के एक बात कहे, का कहे भैया, रोवली गुजरिया गिर के लाता, कर पानी आयर लाता, कर पानी कोई गैल दुनिया या नार मेरा। दुल्हन रोत बा बिलखत बाए बाबू, हे भैया एक बार हमरे पति का दीदार करा दा स्वामी के। और कहे अपने पति के लाश पर गिर के, का कहे भैया, अरे डूबी गई थारा बीचा साजा, ले नवारी आयर ताजा, ले नवारी हम के लगवला कवने घाटनियरा। दुल्हन कहे, स्वामी
हमरे आपके बीच कबो झगड़ों का नाम है कि आप ऐसे नाराज होके हमसे सुतल हुआ स्वामी। जाए दे आप हमसे नाराज है न स्वामी, लेकिन देखिए ये आपका बेटा है स्वामी। जब आप ड्यूटी पर रहला देख सपना सजावत रहला, कहत रहला प्रिय जौन हमार और तोहार प्यार तोहरा गर्भ में पलत बा, जौन आवे वाला मेहमान बा। जानत हो अगर हमरे बेटा पैदा हुई ना तो अपने बेटवा की, अगर हमरे बेटवा हुई तो अपने बेटवा का नाम जानत हो का रख। अगर हमरे बेटा पैदा हुई रानी तो अपने बेटवा का नाम भारत रखा। अपने जैसे फौजी जवान बनाई रानी। लेकिन स्वामी हई देखा आपको वही बेटवा हो स्वामी। वो दुल्हन कहे भगत जी, मुन्ना भगत जी, वो दुल्हन कहले बा अपने पति से का कहे भैया, अरे लाल मोर होई गईला नाना हिटवारा वायर नाना हिटवारा के दे पापा का दुलार नियरा। आज बाबू जितने लोग दरवाजे पर हुए सबकर आंखें नम है, सब रोत बा यही कहत बा कि अभी ऐसा ना होए की चाहत बा। देख ले मास्टर, आज वही ताबूत के बगल में खड़ा होके गोरखनाथ के दोनों छोट भाई रोवत में बिलखत हुए। कैसे भैया पपट में भाव लिखल मात्र 5 मिनट विराह और बचल बा। अरे काहे प्रभु का, अरे काहे प्रभु का रुठ गइल प्रभु तैया नैया यद जल में आगल लिपट करो छटका भैया नैया यद जल में दिया। लेकिन कवि जी गाने का प्रमाण आल्हा में देते हैं बहादुर। घेर ली हली जीवन में और विपदा बदरिया पंचो, और गयल परिवार का सर्वा हो रहा। और गाँव पूरा मसीहन के लागे दूर भिड़िया साथी, और रोए देवरवा पे असवारे और आनन फनन में लागल चारी और खबरिया साथी। और आलय अधिकारी कैला माँ के पारा, और सुतल बाट लाला मोड़ा तिरंगा चदरिया बाबू। और देखो वैयन के निरनयन बाही, आज बाबूजी
गोरखनाथ का अंतिम दान संस्कार की तैयारी चल रही है। बूढ़ेपुर के ठीक सामने गंगा घाट पर आज गोरखनाथ का अंतिम दाह संस्कार राजकीय सम्मान के साथ होता है। जवान को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, जवान को आखिरी सलामी दी जाती है। लेकिन कवि की लेखनी सवाल करती है देश के राजनेताओं से। सवाल क्या है बहादुर? खड़ी भाव लगल। हैसे केतना सुहागन का सुहागन जरे तोरो देश का तिरंगा जमोड़ल प्रारी कवि की लेखनी सवाल करती है। सवाल क्या है थोड़ा गौर फरमाएंगे। आतंकवाद उग्रवाद फैला नक्सलवाद हो कहियाल देश होई न आजाद हो। तो डरिया डरिया लागेले आजकल चले में डारे तोरो देश का तिरंगा जमोड़ा बहुत अच्छा। क्या बात है? कवि की लेखनी सवाल करती है। आतंकवाद उग्रवाद फैलन नक्सलवाद हो कहिया ले देश हो इनसे आजाद हो। साथियों अगर देखा जाए तो अगर हमारा देश अगर परेशान है तो केवल वाद शब्द से। वाद का मतलब जौना शब्द में वाद जुड़ल बा। जैसे में आतंकवाद उग्रवाद नक्सलवाद मनुवाद और सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में हमारे समाज में है तो वो है जातिवाद। वैसे तो तमाम शब्द है वाद से, समाजवाद राष्ट्रवाद, लेकिन मैं सभी शब्दों को इंक्लूड नहीं करती। कुछ ही शब्द ऐसे हैं जो हमारे देश के लिए हमारे समाज के लिए घातक है। तो ऐसे ऐसे वीर इस मां भारती के गोद में जन्म लेते हैं जो अपने वतन के लिए अपने देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर देते हैं। साथियों जो दूसरों के लिए जीता है उसी का नाम इतिहास में दर्ज होता है। तो आखिरी में कहना मिनल बहादुर हाँ गुरु बिहारी गुरु गणेश हई रामलाल के प्यारे अब जो है नरे सुरेश रहिया हई चंद्रिका जी स्वर्ग सिधारे हरे सपूतों का सलाम है मेरा तब पंकज माया मूर्ति अमर रहेगा सपूतों